औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSER इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद। आज ही हमारे पास JCDC फ़ैन का एक सर्किट है, हम इसको रिपेयर करना सिखाएंगे जी। तो इस सर्किट में फॉल्ट ये है जी, इस सर्किट का जो DC वाली साइड है, बैटरी वाली, ये काम कर रही है, लेकिन जो AC वाली साइड है ये बुरी तरह से जल गई है जी। तो आपको दिखाते हैं जी, ये देखें, ये फ्यूज़ लगा हुआ है जी, ये भी जल गया। और ये देखें, आपको दरार नज़र आ रहा होगी, ये NTC एक थर्मिस्टर होता है जो भी फट गया है। तो ये आपको ये दिखाते हैं जी, ये इसकी हीट सिंक हमने खोल रखी है पहले से जी। ये देखें जी, डिस्टेंस से भी जल गई हैं, सभी जल गई हैं जी, ड्राइवर भी जल गया होगा जी। यानी इन कनेक्शन से लेकर चॉपर तक हर चीज़ जल गई है जिस सर्किट की। तो आप जल्दी से आपको चेक करना दिखाते हैं इसको, इसको कैसे चेक करते हैं और इसको कैसे रिपेयर करेंगे। इंशाल्लाह हम रिपेयर करेंगे मुकम्मल, ये आपको दिखाते हैं जी। ये हमारा राजमीटर मल्टीमीटर, इसको हमने कंटिन्यूटी पे पहले से किया हुआ। तो अभी आपको इस सर्किट को चेक करते हैं जी, ये कंटिन्यूटी आ रही है जी। सबसे पहले तो ये फ्यूज़ लगा हुआ है जी, एक ये वाला, इसको चेक करते हैं कि ये फ्यूज़ हमें क्या बता रहा है। ये देखें, जिस फ्यूज़ पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए लेकिन नहीं आ रही जी, इस फ्यूज़ पे कंटिन्यूटी। तो इसके आगे लगा हुआ जी थर्मिस्टर लगा हुआ जी, आप नज़र आ रहा है NTC थर्मिस्टर। तो इसको चेक करते हैं जी, इस पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। जब ये हीट ज़्यादा होती है जी, ये जो डिस्टेंस है करंट को कम कर देता है। ये भी कंटिन्यूटी, इसमें कंटिन्यूटी आ रही है जी। ये ब्रिज आ रही है जी, हमारी ब्रिज लगी हुई है जी, देखें ब्रिज डायोड लगी हुई है जी। तो इस ब्रिज को चेक करते हैं। सबसे पहले ब्रिज को चेक करते हैं, ब्रिज भी बात जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है। ये जो हमारे 4 पॉइंट हैं ये ब्रिज के हैं। पहले इन वाले AC वाले पॉइंट चेक करते हैं जी। तो अब बाहर चेक करते हैं जी। ये देखें जी, ब्रिज भी शॉर्ट है जी। अब उठा कर देखते हैं, ब्रिज भी शॉर्ट है। तो इसके आगे होते हैं जी, जब डिस्टेंस से लगी होती हैं जी कैपेसिटर को हम बाहर निकाल कर चेक करेंगे जी। तो जो डिस्टेंस लगी होती हैं ये हमारा लगा हुआ है जी FAT, इसको चेक करते हैं। अब FT को चेक करते हैं जी। ये देखें जी, शॉर्ट बता रहा है FAT, ये देखें यहाँ मेरा FT भी जल गया है जी। तो फिलहाल हम इतना रिपेयर करेंगे जी। तो इस चॉपर को भी देखते हैं जी, ये चॉपर के जो पॉइंट लगे होते हैं जी, ये जो हैं जी, जो मेन वोल्टेज हमारे आ रहे हैं, ये देखें इस FAT से इस पॉइंट तक यहाँ पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये देखें आ रही है जी कंटिन्यूटी। ये जो 2 पॉइंट हैं जी, हमारा जो AC आउट हो रहा है, जिसके इस डायोड के पर DC बनते हैं। तो ये भी आ रही है जी कंटिन्यूटी। और ये जो 2 पॉइंट हो जी चॉपर के, ये वाले, ये सेंसिंग के लिए होते हैं, वोल्टेज सेंसिंग के लिए। इसको चेक करते हैं, इस पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही जी। ये देखें, इस पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही, ये चॉपर का मसला हो गया जी। इस पर कंटिन्यूटी आनी चाहिए जी, क्योंकि ये सेक्शन काम करेगा तभी जाकर वोल्टेज सेंस होंगे, पता चलेगा इस कार्ड को कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये जो कार्ड है जला इसी वजह से है कि इसका जो चॉपर का आउटपुट वोल्टेज सेंसिंग वाला सेक्शन है वो ख़राब हो गया था, और वोल्टेज कार्ड ने ओवर बना दिए, ज़्यादा बना दिए वोल्टेज, जिसकी वजह से लोड बढ़ा और जो FT वगैरह और सब कुछ जल गया। तो सबसे पहले हम अब निकालते हैं जी इन ख़राब कंपोनेंट्स को।
उनको रिप्लेस करते हैं जी। ये हमारी ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको हम निकालेंगे क्योंकि ये भी खराब शो कर रही है जी। इसको किसी नोकदार चीज़ के साथ ये चीज़ नीचे खींचें और इस तरह दबाएँ जी। ये है जी मेरा ब्रिज रेक्टिफायर, इसको हम बाहर निकाल कर चेक करते हैं। ये आया जी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर खराब है। ये सर्कल में बता रहा था बहुत कल तक हमारा सर्कल में शॉर्टेज होती है, लेकिन नहीं जी, बिल्कुल ब्रिज रेक्टिफायर ही हमारा खराब है जी। इसके बाद हम FT निकालते हैं जी अपना। ये हमने FT भी निकाल लिया जी। इसको भी चेक करते हैं बाहर निकाल कर। जो ज़्यादा जो टेक्नीशियन हैं जी हजरात हैं, वो इस कार्ड को रिपेयर नहीं करते, फेंक देते हैं और नया लगाते हैं। तो हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल रिपेयर करेंगे जी। ये देखिए इसका चेक है, ये भी शॉर्ट है जी। इसको साइड पे कर देते हैं जी। अब जो प्रॉब्लम है जी, ये हमारी डिस्टेंस है जी, ये भी जली हुई है, इनको निकालते हैं जी। सबसे पहले इस कैपेसिटर को निकालते हैं। कैपेसिटर को निकाल कर हम चेक करेंगे बाहर। कैपेसिटर को निकाल कर करते कैपेसिटर की पोलैरिटी का ख्याल रखें। इसकी जो साइड है उल्टा पासा लगा दें, उल्टा लगाएंगे तो आपका सर्किट खराब हो जाएगा। ये हमने निकाल दिया जी। 400 वोल्ट 47 UF का कैपेसिटर है। इसको चेक करते हैं जी। ये ठीक है, तो हमने डिस्टेंस को निकालते हैं जी। ये डिस्टेंस है जो जल गई हैं बिल्कुल बुरी तरह से, इनको बाहर निकालते हैं जी। ये 1.5 ओम की डिस्टेंस हैं, 3 लगी हैं जो पैरेलल लगी हुई हैं जी। वैल्यू को कम किया गया है यहाँ से। इन तीनों का हम यहाँ से निकाल देंगे जी। ये देखिए हमने रिमूव कर दिए तीनों को। रिमूव करने के बाद हम इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह से। साफ़ कर लिया जी। तो ये जो हमारा फ्यूज़ है ये भी जल गया है। और जो NTC लगा हुआ है ये देखिए हमको नज़र आ रहा होगा जी, 5D9 थर्मिस्टर, ये भी फटा हुआ है। काम तो कर रहा है लेकिन जो काम प्रॉपर्ली नहीं करेगा, तो इसको भी हम नीचे से इनको को निकाल देंगे और नीचे से जो है वो डायरेक्ट लाइन लगा देंगे जी, ताकि जो प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। तो आपको दिखाते हैं जी। ये हमारा फ्यूज़ है जी, ये भी हमने निकाल दिया है, ये भी ख़राब है। तो अब ये जो है NTC लगा हुआ है जी, इसके बाद निकाल लेते हैं। थर्मिस्टर है जी NTC, ये 2 किस्में होते हैं। इसको बाहर निकालते हैं जी। तो फिर आपको दिखाते हैं जी। वीडियो अगर डिटेल में बनाए तो लंबी हो जाती है जी, तो डिटेल के अगर डिटेल में नहीं बनाते हैं तो पता नहीं चलता तो क्या हुआ है। यदि हमने बाहर निकाल दिया जी। तो सबसे पहले हम अब इन जो होल्स हैं इनको साफ़ करेंगे जी, फिर आपको दिखाते हैं, ताकि हम प्रिंट में जो अपने कंपोनेंट्स हैं नए वो लगा सकें जी।
तो फिर आपको दिखाते हैं जी इसको साफ़ करके। अब हम सर्किट में नए कंपोनेंट्स सेट करते हैं जी, तो फिर आपको दिखाते हैं जी, लगाते हैं। ये रही हमारी ब्रिज नई, हम पहले इसको सेट करते हैं जी सर्किट में। और ब्रिज लगाते वक्त ख्याल रखें जिस बात का कि इसकी प्लैटी बिल्कुल सही लगी होनी चाहिए, और तो प्लैटी में नहीं लगानी चाहिए। ये देखें जी, ब्रिज के एक तरफ लिखा होता है जी पॉजिटिव, एक तरफ होता है नेगेटिव, और सेंटर में जो निशान बना होता है ये सीन का है जी। तो ये देखें जी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसको इसी तरह से लगाएंगे। जहाँ कार्ड भी लिखा हुआ जी पॉजिटिव, आपको नजर शायद आ रहा होगा नहीं, तो मैंने फॉक्स किया तो आपको नजर आ रहा होगा जी पॉजिटिव लिखा हुआ जी। तो अब यहाँ पे इस कार्ड में बिजली लगाते हैं जी। तो इसको आस्ते आस्ते हल्का से दबाएँ जी लग गई जी हमारी ब्रिज। अब जी आ गया जी हमारा कैपेसिटर जो हम निकाला था, कैपेसिटर हमारा ठीक है जी। इस कैपेसिटर को लगाते हैं जी हमारे कार्ड में। तो इस कैपेसिटर की पोलैरिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये पॉजिटिव साइड है इसकी, इस तरफ जो लाइन लग होती है जो नेगेटिव है जी। तो इसको सेट लगाते हैं जी सर्किट में। अभी हमने सेट कर लिया जी। तो अब इन दोनों को सोल्डर कर लेते हैं पहले, फिर आगे देखते हैं जी। इन दोनों को सोल्डर करके फिर आगे वाला काम करते हैं जी। क्या है, तो सबसे पहले तो हम ब्रिज को सोल्डर करते हैं जी। ब्रिज को हमने सोल्डर कर दिया जी। इसके बाद हम सोल्डर करते हैं जी इसके बाद सोल्डर करते हैं जी इस कैपेसिटर को। ये कैपेसिटर जो होता है जो फिल्ट्रेशन के लिए होता है, इसको सोल्डर करते हैं जी। कैपेसिटर को हमने अच्छे से सोल्डर कर लिया जी। ये देखें, तो अब जी ये जो डिस्टेंस लगी थी उनकी जगह पे हम ये इस्तेमाल करेंगे जी। इसकी पावर तो उतनी है जी, पावर कम और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो 3 लगी हुई थी पैरेलल में, हम जी एक ही लगाएंगे जी, ताकि हमारा जो फ़ैन है वो इजीली चल सके, और जो इसकी डिस्टेंस है कम और ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसको लगाएंगे जी, यहाँ से इसकी जो लेग्स है काट देंगे। काटने के बाद हम इसको लगाते हैं जी। नीचे हम लगा के फिर आपको दिखाते हैं जी। ये डिस्टेंस भी हमने लगा लिया जी। ये देखें, आपको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं जी। हम जो तीनों पैरेलल पॉइंट थे इनके तीनों पॉइंट जोड़ दिए जी। तो अब हम FT लगाएंगे जिसका। FT से पहले हम जिस चॉपर को जो फॉल्ट है जी, जो चॉपर इसको भी चेक करेंगे, और इसके आगे जो डायोड लगा हुआ है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, ये भी चेक करेंगे। तो पहले आपको दिखाते हैं जी इसके चॉपर को क्या फॉल्ट है। तो जी हमने इस चॉपर को गौर से ट्रेस किया है, तो हमें फॉल्ट का पता चला है जी। इसकी ये जो वायर लगी है टूटी हुई है, नजर आ रही होगी जी।
आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जी। जो वायर लगी है जो टूट गई है इसकी जहाँ से, इसी वजह से जो फॉल्ट आया जी। ये वायर लगी है चॉपर की, तो आपको दिखाते हैं जी। भी वो टूट गई है जी जो वायर, ये टूटी हुई है जी ये वायर। तो इसको अभी हम आपको दिखाएंगे जी। तो ये देखें जी, आपको वायर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, टूट गई है। तो ये देखें, ये वाली वायर टूटी हुई है जी, इसी वजह से जो चॉपर की आते देखें, ये देखें टूटी हुई है जी। इसी वजह से जो इसका वोल्टेज सेंसिंग फीडबैक सिस्टम होता है, वोल्टेज सेंसिंग वाला सिस्टम होता है, वो काम नहीं कर रहा था, इस वजह सप्लाई चल रही थी। अब यहाँ पर हम इसको टाँका लगा देंगे जी, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो चॉपर को हमने सोल्ड कर लिया जी, आपको दिखा रहे हैं जी। चॉपर को हमने अच्छी तरह से सोल्ड कर लिया जी। तो अब इसके जो सभी पॉइंट में कंटिन्यूटी आ रही है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा जी। तो आपको चेक कराते हैं जी अब मीटर के साथ भी, कि जो हमारा मीटर साथ चेक कराते हैं, हमारा चॉपर है जो बिल्कुल ठीक हो चुका है कि नहीं। तो फिर इसके बाद इसका जो डायोड लगा वो चेक करेंगे। ये देखें जी, पहले ये जो पॉइंट है चॉपर के, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी। ये फीडबैक का जो होता है जी फंक्शन जो होता है सिस्टम, वो नहीं आ रहा था। यहाँ पर फीडबैक के वोल्टेज होते हैं वो नहीं थे। तो ये तो हो गया जो कि हमारा चॉपर। अब ये लगा हुआ जी आगे जो होता है डायोड लगा होता है, डायोड जो ये AC वोल्टेज आते हैं जी चॉपर से उनको कन्वर्ट करता है DC में। इसको चेक करते हैं जी, इधर जला हुआ हमारा। जी ठीक है जी। तो अब इसमें हम लगाएंगे जी अपन FAT। तो FAT इसमें सप्लाई वाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी आप। तो हम ये IRF 840 लगा रहे हैं जिसमें। तो अभी आपको दिखाते हैं लगा के। FT हमने सेट कर लिया जिसमें, देखिए हमने लगा लिया जी। अब इसको सोल्डर करते हैं जी FT को सोल्डर करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं जी हमारी किट ऑन हुई कि नहीं हुई। इसको हमने सोल्ड कर लिया जी। किट को हमने फिट कर दिया। अब हम इसको चेक करते हैं। अभी इसको ऑन करते हैं। ये भी जी ऐसे तो सभी वोल्ट की सप्लाई है जी, जब हम फैन में लगाते हैं अभी। तो फिर देखते हैं। ये देखें जी, हमारा फैन ओके हो गया जी, स्मूथली चल रहा है। हमारा पंखा ओके हो गया जी बिल्कुल।